प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के कैंडिडेट्स के लिए थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स क्या होता है, थ्योरम्स कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरम्स के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी थ्योरम को नहीं समझने वाले हैं, प्रूव नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसके बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट को समझेंगे। आज का डिस्कशन थ्योरम्स पर होने वाला है। एग्जाम में, माध्यमिक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, अच्छे से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले तो ये समझिए थ्योरम्स होते क्या है, थ्योरम्स प्रमेय का मतलब क्या होता है। तो थ्योरम्स को हिंदी में हम प्रमेय कहते हैं। प्रमेय यानी थ्योरम्स वो चीजें होती हैं जो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स है, और उन ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करना, स्टैब्लिश करना, इसे हम लोग थ्योरम में करते हैं। तो थ्योरम जब आपको प्रूव दिया जाएगा तो उसमें आपको एक ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसे स्टैब्लिश करो, इसे रिलेवेंट चीज़ों के बेसिस पर प्रूव करो फाइनली। यहाँ पर ये जो रेलेवेंट चीज़ें होती हैं इसे समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, ये भी इसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। इसके बारे में हम कभी डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जानते हैं कि एक थ्योरम में कितने पार्ट्स होते हैं। एक थ्योरम के इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स होते हैं। थ्योरम में जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है थ्योरम का गिवन पार्ट। पहला पार्ट है गिवन, यानी कि जब भी आप किसी थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जो कि होता है गिवन। उसी स्टेटमेंट में से अगर आप दूसरा पार्ट पढ़ के निकालोगे तो वो होता है रिक्वायर्ड टू प्रूव। रिक्वायर्ड टू प्रूव यानी कि अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये पाएंगे कि कुछ चीजें आपको बताई गई हैं और स्टेटमेंट में कुछ चीजें बोली गई हैं, आरटीपी, रिक्वायर्ड टू प्रूव। ओके, तो आपको थ्योरम के स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना होता है और उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको गिवन और रिक्वायर्ड टू प्रूव को फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो चीजें तो क्लियर हो चुकी है कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट में आपके पास कुछ गिवन होगा और कुछ रिक्वायर्ड टू प्रूव होगा। इसका थर्ड और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब जो चीज हमें प्रूव करनी है उसे प्रूव करने के लिए हम कुछ चीज उसके अंदर में बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन। और फोर्थ एंड फाइनल पार्ट होता है प्रूफ, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना प्रूफ प्रोवाइड करेंगे कि ये रहा हमारा प्रूफ। तो एक थ्योरम को बनाने के 4 इंटीग्रल पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको गिवन और उसके बाद आपको रिक्वायर्ड टू प्रूव मिलेगा। ये दोनों ही चीजें आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में से मिल जाती हैं। तो देखिए यहाँ थ्योरम का जो स्टेटमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गिवन और रिक्वायर्ड टू प्रूव फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद आप देखोगे कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन जो है ये ऑप्शनल पार्ट होता है। कुछ चीज़ों में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है और कुछ चीज़ों में बिना कंस्ट्रक्शन के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और फाइनल होता है प्रूफ। प्रूफ मैंडेटरी है, ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रूफ देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने स्टेटमेंट जो देखा है उसका प्रूफ ही देना आपका काम है। तो एक थ्योरम के कितने इंटीग्रल पार्ट हुए हैं? 4। गिवन, रिक्वायर्ड टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। इन 4 पार्ट्स को हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे एक एक थ्योरम में। जो भी थ्योरम हम अपने क्लास 10 में डिस्कस करेंगे उनमें ये 4 पार्ट प्रेजेंट होंगे और इन चारों पार्ट्स को हमें कवर करना है। अब यहाँ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर थ्योरम करना जरूरी क्यों है, एग्जाम में इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं? माध्यमिक एग्जामिनेशन में हर ईयर जो हमारा प्रीवियस पैटर्न था उसमें 2 क्वेश्चंस आते थे जो कि 5 मार्क्स के होते थे। किसी एक को अटेम्प्ट करना पड़ता था, यानी कि अगर आप एक थ्योरम कंप्लीट करते हो स्ट्रॉन्ग 5 मार्क्स आप अटेम्प्ट करोगे। ओके, इसके अलावा थ्योरम्स के बेसिस पे उसके कुछ एप्लीकेशन, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। फिलहाल मैं उन पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। सिंपली से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि थ्योरम्स सिर्फ एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपको दिया जाएगा। पूरे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरम्स, ट्रिग्नोमेट्री और कुछ ब्रांचेस है जो कंटेन करती हैं। तो आपके लिए थ्योरम्स को समझना, क्योंकि 5 मार्क्स आपको एक ही क्वेश्चन में स्कोर करने का मौका मिलेगा, आई होप कि आप छोड़ना नहीं चाहोगे। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस चारों चीजों के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने लिखता हूं और उसमें से ये गिवन और रिक्वायर्ड टू प्रूव फाइंड आउट करके लिखूंगा। तो मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करने की कोशिश करता हूं। एक थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको लिख के देता हूं। सपोज एक स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से जो कि आपकी क्लास 10 में है। एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये सपोज कीजिए एक आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो इस तरह का थ्योरम हमारे सिलेबस में भी है, हम लोग इसे भी कवर करेंगे। अब अगर मुझे पूछा जाए कि इसे प्रूव करना है, मुझे इस पूरे स्टेटमेंट को ही स्टैब्लिश करनी है, यही हमारा आज का थ्योरम है,
तो इसमें आपको कुछ चीजें गिवन है, क्या चीजें गिवन है आपको समझनी पड़ेंगी, और क्या चीजें रिक्वायर्ड टू प्रूव है ये भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, क्वेश्चन समझिए, एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, ये आपको बता रहा है, तो ये आपका गिवन पार्ट हो गया, ठीक है। और राइट एंगल जो है ये आपका रिक्वायर्ड टू प्रूव हो गया, मतलब ये जो एंगल फॉर्म होगा वो राइट एंगल होगा, ये आपका रिक्वायर्ड टू प्रूव हो गया। अब अगर आपको बोला जाए कि इस क्वेश्चन को गिवन और रिक्वायर्ड टू प्रूव लिखो, तो देखिए आप कितने आसानी से लिखोगे। आप फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन लिखने जाओगे, और गिवन लिखने का तरीका होगा, आपने जैसा देखा एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, तो आप लिखोगे एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, और यहां पर आप थोड़ा ब्लैंक रखोगे, क्यों, क्योंकि आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है एज पर योर नीड। देखिए क्वेश्चन में बोला गया सेमी सर्कल, तो चलिए मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूं। देखिए ये मेरा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, ये इसका सेंटर हो गया O। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक एंगल बनाने बोला है, चलिए मैं एक एंगल बनाता हूँ। ये देखिए मैंने एक एंगल बना दिया। अब ये पॉइंट मैं A नाम देता हूँ, ये मैं B नाम देता हूँ, ये मैं C नाम देता हूँ, क्योंकि अगर आप नाम नहीं दोगे तो क्लियर नहीं होगा। अब आपको समझना क्या है, आई थिंक ये इमेज यहाँ पर काफ़ी आपको टफ होगा देखने में, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके फिर से बताता हूँ। ये रहा मेरा सेमी सर्कल, इस पॉइंट को मैंने इन दोनों टर्मिनल पॉइंट्स को डायमीटर माना है AB, इसका सेंटर यहाँ पर है O, और मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया, ये है हमारा एंगल ACB, हमारा एंगल है। तो गिवन क्या है, एंगल, एंगल कौन सा एंगल है, एंगल ACB ऑफ अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कौन सा है, ACBO ऑफ अ सेमी सर्कल ACBO, इस तरफ से आपने मेंशन कर दिया, तो ये आपका गिवन पार्ट हो गया। देखिए गिवन में जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है हम वही लिखते हैं, बस उसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन करते हैं एज पर आवर फिगर, जो भी फिगर हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अगर आपने इसमें फिगर में कहीं पर PQR कंसीडर किया हुआ है तो आप उसके बेसिस पे कर सकते हो। आपने गिवन लिख दिया, अब आपका RTP वाला पार्ट आएगा। RTP तो साफ है, राइट एंगल, यानी कि आपने जो एंगल ACB कंस्ट्रक्ट किया है वो एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होगा। ये हो गया आपका यहाँ पर RTP। अब इस थ्योरम के प्रूफ में कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना होता, जिसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा उसमें आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर कंस्ट्रक्शन इसका मतलब हमें याद रखनी पड़ेगी? बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। हर स्टेटमेंट में जब प्रूफ करने का जो तरीका है, जब आप उसको सीखोगे तो उसके तरीके को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, और फाइनली फिर हम इसका प्रूफ आज के इस अभी हो जाएगा, नहीं चिल्ला चिल्ली करेगा। आज की इस क्लास में हम प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रूफ करना ये एक कंप्लीटली मतलब उस पर्टिकुलर उस थ्योरम का पार्ट हो जाएगा, और हम लोग किसी एक पर्टिकुलर थ्योरम को आज नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग एक ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं कि थ्योरम्स क्या होता है, इसका क्या वैल्यू है, एग्जाम में ये कितना मार्क्स कैरी करता है एंड ऑल दैट। आई होप कि इस चीज़ में जो चीज़ें मैंने आपको समझाई आपको प्रोडक्टिव लगी होंगी और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आने वाले क्लासेस में हम मैथ्स के बहुत सारे थ्योरम्स को 1 बाय 1 करेंगे। ये एक सीरीज बनने वाली है जिसमें सारे चैप्टर्स के थ्योरम्स को हम 1 बाय 1 करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए प्रोडक्टिव हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक इस चैनल में जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका बेनिफिट सब तक नहीं पहुंच पाएगा, इसका बेनिफिट सब लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।